Hello friends, welcome to the GATE PYQ series on propositional logic, discrete mathematics. So let's begin with the part 5 of our series. Okay, so GATE CSE 2014 set 2 question is there that which one of the following Boolean expression is not a tautology? कौन सी tautology नहीं है? Okay, तो हम इसका सॉल्यूशन मैंने पहले ही निकाल के रखा है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, 4 पार्ट है, हमें चारों को सॉल्व करना है। ओके, तो कौन सी टोटोलॉजी नहीं है? तो यहाँ पर हमने जब इसको सॉल्व किया तो ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज सी। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो नॉट ए और बी, नॉट बी और सी, और सेम हियर नॉट ए और सी। ओके, ऐसे ही हम जो है अपने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा, और यहाँ पे इस वाले इम्प्लाइज को दोबारा खोलेंगे तो दिस इज ए टर्म, दिस इज बी टर्म एंड दिस होल इज दिस नेगेशन ऑफ ए टर्म। ओके, ऐसे ही हम इसको पूरे को खोलते हुए चलेंगे। इट विल बिकम ए एंड नॉट बी, और बी एंड नॉट सी, और नॉट ए और सी। ऐसे ही हम सारे के सारे जो है अपने ऑपरेटर्स लगाकर पूरा इसको ओपन कर लेंगे। लास्ट में हमारे पास आएगा नॉट ए एंड ए, नॉट सी एंड सी, तो दोनों चूंकि हो जाते हैं ट्रू। ओके, क्योंकि इसके बीच में है प्लस का साइन, और जो हमारा और होता है उसके अंदर जो होते हैं ट्रू होता है ये। ऐसे ये भी हमारा ट्रू होता है, तो इट बिकम्स when it is or, t is or with some other, so it becomes tautology. Similarly, a gives b, second b option है, a gives c, a gives not b gives a and c, तो इसको हम एक मान लेंगे, इसको हम दूसरी टर्म मान लेंगे, इसको अंदर ही अंदर खोल लेंगे, और यहाँ पर इसको जो ये वाली टर्म a एंड बी, आई मीन टू से इसको हमें पूरा सॉल्व करना है। ओके, आप सॉल्व कर पाएंगे बिकॉज ए गिव्स बी, ए गिव्स सी, दैट इज नॉट ए और सी। ओके, तो इस तरह से हमारे पास लास्ट में क्या ऑप्शन आएगा, ए एंड सी और नॉट सी। तो सी और नॉट सी जो है हमारे पास जो है ये हमारे पास मिलके यहाँ पे 1 और 0 1 हो जाएगा, एंड ए एंड 1, ए एंड 1 मिलके हमारे पास ए हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही अभी हमारे पास सी पोर्शन, सी पार्ट है। सी पार्ट में हम जो है इसको दोबारा ओपन करेंगे, और यहाँ पर भी टोटोलॉजी आता है और यहाँ पर भी टोटोलॉजी आता है। तो बस एक ऑप्शन बी है जिसके अंदर इट इज नॉट अ टोटोलॉजी, ए और बी बचता है जिसके अंदर। ओके, सो दैट इज द करेक्ट चॉइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following propositional logic formula is true exactly? Two of the p q and r are true. तो इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन जो है प्रोपोजिशनल फॉर्म लॉजिक का फॉर्मूला दैट इज ट्रू, जब हमारे पास पी क्यू आर में से दो ट्रू हो। ओके, तो जैसे आपके पास ट्रू व्हेन टू ऑफ द पी क्यू आर ट्रू। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉट पी क्यू आर प्लस पी क्यू डैश आर प्लस क्यू पी क्यू आर डैश और आर बार। अब इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे हम आर, और हम जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पी बार क्यू प्लस पी क्यू बार आर और पी क्यू आर बार। अब जो है हम यहाँ पर जो हमारे पास ये ट्रुथ टेबल है, ट्रू दिस, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू, वो जो है हमारे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की है, और ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो अगर हम इसको देखें, ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होता है तो हमने उससे रिप्लेस कर दिया। ओके, और अब जो है यहाँ पर
not P by conditional Q R P Q R डैश। ओके, तो ऐसे इसको हम और एलिब्रेट करके लिख लेंगे, नॉट P डबल इम्प्लाइज Q N एंड R, एंड इसको हम खोल के लिख लेंगे P एन Q एंड नॉट R। ओके, तो ये हमारा जो है एक ट्रिक है इसमें, जो कि है PQ और P बार Q बार, और जो कि यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो फिर हमारा जो है इसका बार को PQ बार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, निगेशन है ना ये इसका, ठीक है। तो हम इसको when we will negate and write, तो we can write it like this. Okay, now next question. CSC 2014 set one question. Consider the statement not all that glitters is gold. Predicate glitters is true if X glitters, and predicate gold X is true if X is gold. Okay, तो X glitters है और glitters is true एंड प्रेडिकेट गोल्ड इज ट्रू, एक्स गोल्ड है। तो इसमें हमारे को क्या स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ओके, सो इसमें से हमारे पास ये ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये ऑप्शन डी है, नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। फिर पहले हम लिखेंगे ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, फिर हम लिखेंगे नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। फिर इसको जो है हम खोल देंगे तो ये जो है फॉर ऑल से फॉर सम बन जाएगा, और यहाँ पे ये निगेशन का साइन आ जाएगा, और फिर ये हमारा ग्लिटर्स गोल्ड। ओके, तो ये हमारा फॉर सम एक्स, इसको हम दोबारा अंदर ओपन कर लेंगे, नॉट और नॉट ग्लिटर्स और गोल्ड। अब इसका जो निगेशन है अंदर ले जाएंगे, तो सम X glitters X and not gold. तो some glitters are not gold. Okay, so this is the correct option out of the 4, that is option D. Okay, now next question. CSC 13 का क्वेश्चन है, गेट CSC 13 का, what is the logical translation of the following statement? None of my friends are perfect. Okay, तो none of my friends are perfect. Okay, तो like fx ले लिया हमने, x is my friend, px ले लिया, x is perfect, तो none of my friends are perfect हमें लिखना है। तो for x, all x friends is not perfect, इसको ओपन करेंगे, फॉर x नॉट fx और नॉट px। ओके, फॉर ऑल x, ये नोट हम बाहर निकाल लेंगे, fx एंड px, एंड का और का एंड हो गया। ओके, अब इसको बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा नॉट x, फॉर सम नॉट x, fx and px. None of my friends are perfect. We can write it like none of my friends are perfect can be written like this. This is the statement, whereas this is the that can be written as like this. So option D is correct out of the 4. Now what a correct translation of the following statement into mathematical logic? Some real numbers are rational. Some real numbers are rational. ओके, सो मीनिंग ऑफ ईच चॉइस, उसको हम जो है इंटरप्रेट कर लेते हैं। जो हमारी ए चॉइस है, देयर एग्जिस्ट इज अ नंबर विच इज इधर रियल और रैशनल,
बी चॉइस में आ जाएगा इफ अ नंबर इज रियल इट इज रैशनल, सी में आ जाएगा देयर एग्जिस्ट नंबर विच इज रियल एंड रैशनल, एंड डी में आ जाएगा देयर एग्जिस्ट नंबर सच दैट इट इज रैशनल एंड इट इज रियल। हमने क्या किया है कि जो भी हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला गिवन है उसको हमने इंटरप्रेट कर लिया है, तो हमारे पास देयर एग्जिस्ट नंबर which is real and rational, that is option C, it will come. Okay, that's all from my side for today. Thank you all.